गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप जानते हैं कि मुश्किल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहेंगे क्यों नहीं जानते, ये तो बहुत आसान है। मुश्किल को इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्ट। मतलब जहां पर भी हमें मुश्किल बोलना हो ना, मुश्किल दिन, मुश्किल काम, मुश्किल ये, मुश्किल वो, तो हम डिफिकल्ट का यूज करते हैं। लेकिन बहुत कॉमन सा है, कुछ इंग्लिश सीख रहे हो तो कुछ नया ही सीख लो। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे इंग्लिश के कमाल के वर्ड्स जिन्हें आप मुश्किल के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये डिफिकल्ट पुराना हो गया, इसको लात मार देना पिछवाड़े पे, कुछ नया सीखो। अब मुश्किल की जगह इस्तेमाल होने वाले, डिफिकल्ट की जगह इस्तेमाल होने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डिफिकल्ट की जगह इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स। एग्जांपल भी दूंगा एक एक। सुनो। पहला वाला है रफ। रफ, इसे तो आपने सुना ही होगा। आप जब भी मुश्किल बोलना चाहें तो डिफिकल्ट की जगह आप रफ का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कहना है ये तो बहुत मुश्किल काम है यार, मैं नहीं कर सकता हूं, यह बहुत मुश्किल काम है, तो आप पहले क्या कहते थे? दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। अब आप बोलिए अरे दिस इज वेरी रफ वर्क यार, आई कैन नॉट डू इट, दिस इज वेरी रफ। अब आप ये बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा वो इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो सही है। याद रखना, डिफिकल्ट की जगह रफ। और अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ट्रबलसम। ट्रबलसम अब बोलने में भी बढ़िया सा लग रहा है, ये ट्रबलसम क्या जो भी है ये ट्रबलसम। अब ये भी बहुत ही बढ़िया है और बड़ा सा है और देखने में बढ़िया लग रहा है। आप इसे भी डिफिकल्ट की जगह यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे कहना है अरे यार उसकी नौकरी बड़ी मुश्किल है भाई साहब, सुबह जाता है शाम को आता है, बस आके ही सो जाता गधे की तरह, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल जॉब है, उसकी नौकरी बहुत मुश्किल है। तो आप पहले क्या कहते थे? हिज जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, हिज जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब आप कहिए हिज जॉब इज वेरी ट्रबलसम, हिज जॉब इज वेरी ट्रबलसम। अब आप वेरी को भी हटा दे, खाली हिज जॉब इज ट्रबलसम बोलेंगे, तब भी यही मतलब होगा कि बहुत मुश्किल है। इस वर्ड का यूज तो बहुत फॉरेनर कर रहे हैं, अंग्रेज बने फिर रहे हैं। अंग्रेज है तो फिर क्यों रहे भाई, सही है, ये बोल लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला खोद, देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है बैक ब्रेकर। बैक ब्रेकर, इसे तो देखने से ही हिंदी समझ में आ रही है। बैक माने कमर, ब्रेकर माने तोड़ने वाला, कमर तोड़ ये बढ़िया है, बैक ब्रेकर। अब जब भी आपको मुश्किल बोलना हो किसी चीज को तो आप उसे डिफिकल्ट की जगह बैक ब्रेकर बोल सकते हैं। अब जैसे मुझे कहना है ओ भैया मुझे मुश्किल जॉब नहीं पसंद है, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है मुश्किल जॉब। जॉब ऐसी हो हराम की बैठ के खाऊं, बिल्कुल एकदम बैठ के तनख्वाह घर पे बिना कुछ करे, रे ऐसी जॉब का मिलेगी, मुझे मुश्किल जॉब अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसे इंग्लिश में पहले कहते थे आई डोंट लाइक डिफिकल्ट जॉब्स, आई डोंट लाइक डिफिकल्ट जॉब्स। अब आप उसकी जगह कहिए आई डोंट लाइक बैक ब्रेकर जॉब्स, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है कमर तोड़ नौकरियां जिससे दही टूट जाए। गांव में तो ऐसे बोले हैं दही तोड़ दी और कमर तोड़ दी, मतलब सही है। तो बैक ब्रेकर यानी कि मुश्किल काम, या नहीं काम तो ब्रेक वर्क के साथ होगा, कोई भी चीज मुश्किल, बैक ब्रेकर। डिफिकल्ट की जगह इसे यूज करो, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बॉदरसम। बॉदरसम अब ये वैसे ही है वो जो अभी मैंने टीरेबल जंप जो पूछा था उसका भैया, ये ताऊ के लौंडा ये है बॉदरसम। और बॉदरसम का मतलब होता है परेशान करने वाला, बहुत मुश्किल, एकदम हार्ड जिसे कहते हैं, वो बॉदरसम कहलाता है। इसे भी आप डिफिकल्ट की जगह यूज कर सकते हैं। अब मान लो जैसे कि आपको कहना है तुम यार मुझसे मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हो, है सबसे तो इजी पूछ रहे हो कि एक के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, बी से पहले क्या आता है, और मुझसे पूछ रहे हो कि 3 लाख साल पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो तुम मुझसे मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे
रहे हो, तो पहले आप क्या कहते थे, व्हाई आर यू आस्किंग डिफिकल्ट, इंग्लिश वीक है ना, ऐसे नहीं निकलेगा, व्हाई आर यू आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू मी। अब आप बोलिए व्हाई आर यू आस्किंग बॉदरसम क्वेश्चंस टू मी, तो बॉदरसम क्वेश्चंस यानी कि मुश्किल सवाल, बहुत ज्यादा डरावने, मुझे तो अभी से डर लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो इसे छोड़ो, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है डिफिसिल। डिफिसिल ये डिफिकल्ट का ही चच्चा ताऊ का ही लोंडा है, ये बहुत बढ़िया है, ये तो एकदम इस शॉर्ट में हो रहा है, समझ लो, इससे बोलोगे तो ज्यादा भरम सा कट जाएगा। डिफिसिल इसका भी मतलब होता है मुश्किल। अब पहले आप क्या कहते थे, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है, तो पहले आप बोलते थे इंग्लिश स्पीकिंग या स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अब आप बोलिए स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिसिल, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिसिल। अब क्या यार सील सील सा हो रहा है यहाँ पे, ये भी बोल सकते हैं डिफिसिल, क्या कैसे भयंकर भयंकर चीज है, तुम इसे छोड़ो, तो कुछ नया सिखाता हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है एफर्टफुल। एफर्टफुल एक तो इसे बोलना भी अंग्रेजों की तरह पड़ता है, वरना तो हम तो ऐसे बोले एफर्टफुल, लेकिन एफर्टफुल है, टाइप हाई लगानी पड़ेगी इसे बोलने के लिए, एफर्टफुल। अब एफर्टफुल का मतलब भी होता है मुश्किल, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, जिसमें बहुत ज्यादा दही सी टूट जाए, उसे एफर्टफुल कहते हैं, डिफिकल्ट की जगह। जैसे पहले मैं कहता था यार ड्राइविंग बड़ा मुश्किल काम है, ड्राइविंग बहुत मुश्किल होती है, ऐसे हर किसी के बस की नहीं है, ड्राइविंग सीखना एक कला है, ड्राइविंग बहुत मुश्किल है, तो पहले हम क्या कहते थे, ड्राइविंग इज वेरी डिफिकल्ट, ड्राइविंग इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब आप कहिए ड्राइविंग इज वेरी एफर्टफुल, ड्राइविंग इज वेरी एफर्टफुल, तो इस तरीके से कहकर भी आप डिफिकल्ट का यूज कर सकते हैं, और डिफिकल्ट की जगह इसे ही बोल के सामने वालों को दिखा सकते हैं, सामने वाले मतलब आपके घर के सामने जो रहते हैं अरे मतलब किसी को भी कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, समझ गए, एफर्टफुल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग, अब ये एग्जैक्टली का ही छोटा सा भैया लग रहा है, लेकिन ये अलग है। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, डिमांड वाला, बहुत ज्यादा, उसे एग्जैक्टिंग बोलते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्टिंग ऐसे कुछ मैच नहीं हो रहा, नहीं वो अलग चीज है। अब जैसे मुझे कहना है यार आजकल ना शादियां बड़ी मुश्किल हो गई हैं, कितना लेन देन करना, कितने रस्मों रिवाज, ससुरा पता नहीं क्या हो गया, शादियां तो इजी होनी चाहिए, बड़ी मुश्किल हो गई हैं, आजकल शादियां बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो आप क्या कहते हैं, दीज डेज मैरिजेस आर वेरी डिफिकल्ट, दीज डेज मैरिजेस आर वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब आप कहिए दीज डेज मैरिजेस आर वेरी एग्जैक्टिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो सामने वाले को लगेगा हाँ हो इसकी शादी कर दो, ब्याह कर दो, इसे पता है इसका क्या मतलब होता है, सही है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप डिफिकल्ट की जगह। मजा आ रहा है ना, आप डिफिकल्ट छोड़ो जरा, ये नए नए अपनाओ, नहीं लगा सही कुछ और, अरे डोंट वरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल जरा बोलने में भी सही लग रहा है इससे आप पढ़े लिखे से हैं। फॉर्मिडेबल इसका भी मतलब होता है मुश्किल, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आसान ना हो, फॉर्मिडेबल। अब जैसे मुझे कहना है यार तुम मुश्किल रास्ते से क्यों जा रहे हो यार, आसान वाले से चलो ना, ये तो याद भी नहीं रहेगा, तो हम पहले क्या कहते थे, व्हाई आर यू गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट वे, व्हाई आर यू गोइंग थ्रू, तुम क्यों जा रहे हो डिफिकल्ट वे, एक मुश्किल रास्ते से, तो यहां पे डिफिकल्ट यूज हुआ, लेकिन अब आप इसको मॉडिफाई करके बोल सकते हैं, व्हाई आर यू गोइंग थ्रू अ फॉर्मिडेबल वे, व्हाई आर यू क्यों तुम गोइंग जा रहे हो थ्रू अ फॉर्मिडेबल वे, एक मुश्किल रास्ते से। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डिफिकल्ट बोलना हो तो डिफिकल्ट से भी ससुरा डिफिकल्ट बोलो, जो मुंह से ना निकले, बेइज्जती हो जाए ऑन द स्पॉट, तो यही फॉर्मिडेबल जो भी लिखाई है बोल देना, बढ़िया। ये आओ इसे छोड़ो, अब तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है हार्ड वॉन। हार्ड वॉन, हार्ड वॉन का भी मतलब होता है डिफिकल्ट, मतलब जिसे आसानी से जीता ना जा सके वही मुश्किल हो गया एक तरीके से, किसी को जीत लेना यानी उसको पा लेना डिफिकल्ट ना हो, लेकिन उसका उल्टा हो गया हार्ड वॉन, मुश्किल से जो वॉन हो यानी डिफिकल्ट। इसका यूज, ये बढ़िया फ्रेज है और इसका यूज बहुत अच्छी अच्छी जगह किया जा सकता है, हार्ड वॉन। अब जैसे मुझे कहना है और मैंने बड़ा मुश्किल सवाल हल कर लिया भाई साहब, बहुत मुश्किल था ये, तो पहले आप क्या कहते थे, आई सॉल्व्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई सॉल्व्ड मैंने सॉल्व कर लिया अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अब आप इसकी जगह बोलिए आई सॉल्व्ड अ हार्ड वॉन क्वेश्चन, आई सॉल्व्ड अ हार्ड वॉन क्वेश्चन। अब देखिए सोचिए, आप लिख रहे हैं कहीं पे आई सॉल्व्ड अ हार्ड वॉन क्वेश्चन, भाई साहब देखते ही बंदा कहेगा ओए लिखा भी कितना भयंकर है, डिफिकल्ट तो यार सबको पता होता है, काहे तुम इसमें उलझ रहे हो, कुछ बढ़िया बोलो तो
इज्जत होगी 4 लोगों में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नॉट इजी, नॉट इजी। और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि आसान वाले ही मेरे फेवरेट होते हैं, मुश्किल मेरे बस की है नहीं। नॉट इजी इसका मतलब होता है आसान नहीं है। अब ये डिफिकल्ट का ऑपोजिट है, यानी कोई भी सेंटेंस जो अफर्मेटिव में बना होगा उसमें डिफिकल्ट यूज हुआ होगा तो डिफिकल्ट हटा के नॉट इजी लगा दो, एक तो काम भी बन जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं इसका यूज करते हुए। नॉट इजी, अब जैसे मैं कहूंगा अरे यार ये भाषा बहुत मुश्किल है, पता है ऐसा आसानी से नहीं सीख सकते इसे, कभी तुम सोचो हलवा है, तो पहले आप क्या कहते हैं दिस लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, दिस लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप बोल सकते हैं दिस लैंग्वेज इज नॉट इजी या नॉट वेरी इजी, दिस लैंग्वेज इज नॉट इजी। तो कुल मिला के मतलब यही हुआ कि दिस लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो आप देखो नेगेटिव बात में भी बोल सकते हैं, सामने वाले को चौंका सकते हो, तेरी सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी बोल गया बंदा और बात भी कह डाली इस तरह से। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 10 ऐसे कमाल के वर्ड सिखाए जिन्हें आप डिफिकल्ट की जगह यूज कर सकते हैं। कुछ नया ट्राई करो, नया बोलो। अब रुको, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, यू वर्क है, होमवर्क है, यू एक ही बात है, लगा फूकी मैडम। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों की आपको इंग्लिश बनानी है। इन तीनों में मुश्किल शब्द यूज हुआ है लेकिन आपको इनके लिए डिफिकल्ट यूज नहीं करना है, 3 कुछ नए वर्ड्स यूज करने हैं। तीनों के लिए एक ही मत कर देना, यही मेरा फेवरेट है, यही लगाऊंगा। तीनों के लिए 3 अलग अलग जो मैंने आज आपको सिखाए उनमें से 10 में से कोई 3 यूज करना। इसकी ट्रांसलेशन इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर देना, मैं आपको हर्ट दूंगा, आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगा। अब जाओ इस वीडियो को अपने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना प्लीज। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।